बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम एक लैब परफॉर्म करेंगे कि पासवर्ड्स कैसे लगाते हैं। ठीक है, पासवर्ड्स कैसे लगाते हैं राउटर के ऊपर। 5 तरह के पासवर्ड्स मैंने बताए थे और उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। आपको वो कमांड्स जहन में आपके होनी चाहिए। मैं अभी यहाँ पर आपको करके भी बता देता हूँ। तो एक तरह से आपकी यहाँ पर एक रिवीजन भी हो जाएगी। मैं यहाँ पर राउटर जा रहा पर गया और यहाँ से मैंने एक राउटर सेलेक्ट किया। यहाँ से मैंने एक 3-4 लाख रुपए वाला लैपटॉप सेलेक्ट किया। आपकी ज़िंदगी आसान कर दी। सिस्को पैकेट ट्रेसर ने आराम से आप राउटर्स और स्विचेस उठा कर फिर रहे हैं। ठीक है ना। आप अगर चाहें तो आपकी जो फिज़िकल लैब है कॉलेज में, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो। वो जो पीछे रैक्स हैं वहाँ पर, अब आप अगर राउटर की बैक साइड देखेंगे ना, आपको थोड़ी बहुत चीज़ समझ में आएगी। हाँ भाई, ये कंसोल पोर्ट और ये तमाम चीज़ें हैं इसमें। तो मुझे कंसोल पोर्ट के ज़रिए से इस लैपटॉप को कनेक्ट करना है। मैं गया कंसोल, ये भी पुराना काम। ठीक है, ये किया कंसोल पोर्ट, यहाँ पर गया डेस्कटॉप, टर्मिनल, ओके। और ये आपके सामने राउटर का इंटरफेस आ गया। यहाँ पर आपने नो करना है, बस इतना याद रखें, नो करना है, एंटर। और ये ठीक है। ये कौन सा मोड है आपका? यूज़र मोड है। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें, मैं जब यूज़र मोड में आया तो मुझसे कोई पासवर्ड नहीं मांगा उसने। मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई ना कोई यहाँ पर पासवर्ड मांगे है, तो उसके लिए मुझे ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड में जाकर पासवर्ड लगाना होगा लाइन कंसोल का। याद रखें, लाइन कंसोल का। क्यों? क्योंकि मैं कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हूँ डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली। तो बहुत आसान, एनेबल, एंटर, कन्फिगर, टर्मिनल, एंटर। और यहाँ पर ज़रा देखें, लाइन कंसोल। अच्छा, मैं CON लिखता हूँ और टैब दबाता हूँ, वो देखें ऑटोमेटिकली आ गया। लाइन कंसोल आगे क्या था? ज़ीरो था ना। अगर नहीं भी लिखते क्वेश्चन मार्क लगाएं। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे फर्स्ट नंबर, लाइन नंबर ज़ीरो ही है। देखें, वो कहते हैं ज़ीरो ही है, तो देखें हमें देख के याद आ गया, हाँ भाई ज़ीरो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखें, ये ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड के मज़ीद अंदर चला गया। ये कन्फिग के बाद जब ये चीज़ कुछ नज़र आ जाए ना आपको, तो इसे कहा जाता है सब मोड। किसी और इंटरफेस या सब मोड मज़ीद, मतलब आप इंटर हो चुके हैं और कंसोल पोर्ट पे बेसिकली आप इंटर हो गए हैं। यहाँ पर अब आपने क्या लिखना है? पासवर्ड। ठीक है, और जो सा पासवर्ड आप करना चाहते हैं, क्वेश्चन मार्क अगर आप लगाएं तो वो आपसे पूछ रहा है। इसको देखें ना, ये लाइन लाइन, इसका मतलब ये होता है। चलें, ये अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा, लेकिन वो आपको ये बता रहा है कि जो आप लिखोगे वो अनएनक्रिप्टेड होगा, क्लियर टेक्स्ट होगा। तो पासवर्ड के बाद मैंने लिखा, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ GPGC, इंटर। और एक और आखिरी कमांड थी लॉगिन की, और इंटर। ठीक है, ये कमांडें थी। अब मुझे इस मोड से, ठीक है, बाहर जाना है। तो क्या था? एक तो डायरेक्टली भी आप प्रिविलेज मोड में छलांग मार के जा सकते हैं, Ctrl Z दबा के। या अगर बारी बारी जाना चाहते हैं तो एग्ज़िट लिखें। तो देखें, जब मैं एग्ज़िट लिखूंगा तो लाइन हटेगा पहले पीछे से, वो ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड में चला गया। फिर मैंने एग्ज़िट लिखा तो वो प्रिविलेज मोड में चला गया। और अब ज़रा गौर से देखिएगा। अच्छा, अब जब मैं एग्ज़िट लिखूंगा तो ये कहाँ चला गया? बाहर निकल गया, यानी कि यूज़र मोड पर पहुंचा। लेकिन अब जब वो यूज़र मोड पर पहुंचा तो वो डायरेक्ट मुझे यूज़र मोड नहीं दिखा रहा। क्या नज़र आ रहा है आपको? यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन। कि वो ये कहता है कि यूज़र मोड में इंटर होने से पहले अपना पासवर्ड बताएं। बात समझ में आ गई है ना? अब पहले ये चीज़ नहीं थी, अब है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ GPGC। याद रखें, ये पासवर्ड्स लिखे हुए आपको नज़र नहीं आते, ये बस ऐसे ही कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। और अच्छा, ये देखें, ये चलें, ये भी अच्छा हो गया। मैंने ज़्यादा वक्त लगाया, मैंने GPGC लिखा और कुछ सेकंड छोड़े और एंटर नहीं किया। और देखें क्या नज़र आ रहा है आपको? टाइम आउट एक्सपायर्ड, यानी कि वो कह रहे हैं जल्दी इंटर करो। फिर मैंने एंटर किया, मैंने लिखा GPGC इंटर। तो वो देखें किस मोड में आ गया? यूज़र मोड में आ गया आपका। ठीक है, तो ये आपका था पहला पासवर्ड। और दूसरा जो आपका लाइन का पासवर्ड था, वो तो बेसिकली अब यहाँ पर फ़िलहाल मोडेम तो हम कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, लेकिन लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आसान है, एनेबल में जाएं, कॉन्फ़िगर, टर्मिनल, और था आपका लाइन ऑक्स। ठीक है, ऑक्स। ठीक है, ये याद रखें, इस राउटर के अंदर मैंने आपको बताया था ना, ऑक्सिलरी पोर्ट है। अगर ऑक्सिलरी पोर्ट ना होता ना, तो ये आपको ऑक्स यहाँ पर शो ना हो रहा होता।
और लाइन ऑक्स ज़ीरो एंटर, वो देखें लाइन में आ गया। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं पासवर्ड और GPGC, आसानी के लिए कर रहा हूँ वो, और लॉगिन। ठीक है, ये देखो ये इसका पासवर्ड इस तरह लगता है। अब आप कहेंगे ज़रा ये भी प्रैक्टिकल करके दिखा दे, अभी मैं नहीं करा सकता फ़िलहाल, क्योंकि इसके लिए अलग एक सेटअप बनाना पड़ता है। ठीक है, वो हम देखेंगे, कभी मौका मिला तो मैं बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल आपको कंसोल पासवर्ड का तो करके मैंने बता दिया, लेकिन ये है कि अगर ऑक्स पोर्ट पे भी लगाना हो तो ये इसकी कमांडें हैं। और मैंने एग्जिट किया, फिर एग्जिट किया, फिर एग्जिट किया। ठीक है, तो ये अच्छा, ये जो अब यूज़र एक्सेस वेरिफिकेशन है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक लाइन कंसोल का पासवर्ड लगाया, एक लाइन ऑक्स का लगाया, तो कौन से वाला? यहाँ पर लाइन ऑक्स वाला पासवर्ड नहीं चलेगा, यहाँ पर लाइन कंसोल वाला चलेगा, क्योंकि आप इस राउटर में अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली कनेक्ट करके आ रहे हैं। ठीक है, किसी मोडेम के ज़रिए से नहीं आ रहे हैं, ये ज़रा बात वाज़ेह रहे आपको। ठीक है ना, ये अगर आप देखें ना यहाँ पर, ये देखें, ये राउटर है, ये कंप्यूटर है, ये एक ही कमरे में पड़े हुए हैं, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हो, तो ये जो लाइन कंसोल वाला पासवर्ड है ना, वो यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो ये पता हो आपको, ये कोई पॉइंट्स इसमें ना जहन में आते हो ना आपके या मेरे बोलने के दौरान, तो लिख लिया करें आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। तो मैंने एंटर किया, तो यहाँ पर मैंने लिखा GPGC। वैसे तो मैंने दोनों के पासवर्ड सेम ही रखे थे, लेकिन अगर सेम नहीं भी रखता तो यहाँ पर आप लाइन कंसोल वाला लगाते पासवर्ड GPGC। और तीसरा जो पासवर्ड था वो था टेलनेट का। वो कैसे लगाते हैं? बहुत सिंपल है, एनेबल में जाएं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएं, और उसका था लाइन, अगर याद हो आपको, लाइन VTY और ज़ीरो, वो देखें फिर लाइन मोड में आ गया। और यहाँ पर मैंने लिख दिया अगेन पासवर्ड और GPGC, आसानी के लिए मैं सेम रख रहा हूँ, ऐसे इस तरह होता नहीं है, और लॉगिन। ठीक है, तो ये जब आप कमांड दोगे तो टेलनेट का पासवर्ड भी लग जाएगा। टेलनेट का पासवर्ड चेक कैसे किया जाता है और ऑक्स का, ये फिर हम देख लेंगे किसी उसमें। आज का हमारा जो मकसद है वो मुझे आपको पासवर्ड सिर्फ लगा कर दिखाना है। ठीक है, और शो पासवर्ड्स मैं कौन से फ़िलहाल आज आपको करवाऊंगा। एक तो आपने लाइन कंसोल का देख लिया, आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर, और एनेबल सीक्रेट का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी तक हमने 3 पासवर्ड्स लगा लिए हैं, लाइन कंसोल का, ऑक्सिलरी का और टेलनेट का। यहाँ से फिर मैं बाहर निकलता हूँ। अच्छा, मैं अब एग्जिट नहीं करता, मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ, वो देखो सीधा कहाँ पर आ गया, प्रिविलेज मोड में। तो अब तक हमारे पास कितने पासवर्ड्स लग चुके हैं? 3, लाइन कंसोल का, ऑक्स का और टेलनेट का। अब मैं आपको एक कमांड दिखाने लगा हूँ, अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आखिरी स्लाइड में आपके लिए एक चीज़ मैंने छोड़ी थी, वो था दी शो कमांड्स। याद रखें, जो प्रिविलेज मोड है ना आपका, जिसमें मैं अभी इस वक्त हूँ, ये वो मोड होता है कि जिसमें कि आप शो की कमांडें लगाते हैं। शो का क्या मतलब होता है? दिखाओ भाई, ये दिखाओ, वो दिखाओ, रैम में क्या पड़ा हुआ है, रोम में क्या पड़ा हुआ है, फ्लैश में क्या पड़ा हुआ है, एनवी रैम में क्या है। ये वर्ड्स याद है ना, ये मैंने बताया था आपको। तो अगर आपने देखना है कि यार यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, फलां में क्या है, शो करो, शो शो शो, इस तरह की चीज़ें, तो ये शो की जो कमांड्स हैं, ये याद रखिएगा, ज़्यादातर आपकी लगती हैं प्रिविलेज मोड में। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन से भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ज़बरदस्ती ज़रा हमें करनी पड़ती है। जो सही तरीका है इंसानों वाला, वो है शो कमांडों को चलाने के लिए प्रिविलेज मोड से में। तो मैं आपको एक कमांड बताने लगा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त कमांड है और शो की, और ये लगेगी कहाँ पर? फ़िलहाल इतना ध्यान में रखें, जो शो की कमांड है प्रिविलेज मोड में लगेंगी। हमने याद रखें 3 पासवर्ड्स लगा लिए हैं, लाइन कंसोल का, लाइन ऑक्स का और टेलनेट का। अब मुझे ये देखने हैं कि अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि आप राउटर में जितना काम कर रहे होते हैं वो रैम में होता है। अब मैंने ये जो 3 पासवर्ड्स लगाए हैं, इन्हें कहा जाता है कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, और ये कहाँ पर हो रही हैं? आपके राउटर की रैम के अंदर हो रही हैं, रैम में हो रही हैं। लेकिन रैम में भी एक मैंने वर्ड यूज़ किया था, आपको अगर याद हो, उसे कहा जाता है रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस। रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस, तो जितनी भी आप सेटिंग्स करते हैं वो रैम में तो होती हैं, लेकिन किस फाइल की सूरत में होती हैं? रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस की सूरत में होती हैं। यानी कि अभी इसी वक्त मैं इस राउटर को ऑफ़ कर दूं ना और दोबारा ऑन करूं, ये पासवर्ड्स आपको नज़र नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि ये रैम में पड़े हुए हैं रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस की सूरत में। अगर आप इन रनिंग कॉन्फ़िगरेशंस को उठाकर, जिसमें कि ये पासवर्ड्स पड़े हुए हैं जो कि रैम में हैं इस वक्त, ठीक है, यानी कि पासवर्ड्स कहाँ पर हैं? ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में, और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कहाँ है? आपकी रैम में।
मैं अब क्या करता हूँ, रनिंग कन्फिगरेशंस को उठाकर कहाँ पर रख देता हूँ, स्टार्टअप कन्फिगरेशन में। ये जिनको पुराने लेक्चर याद है ना, उनको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और स्टार्टअप कन्फिगरेशन कहाँ पर होती है, एन वी रैम में। और एन वी रैम वो जगह होती है कि जिसमें से डाटा नहीं उड़ा करता। तो अगर मैं रनिंग कन्फिगरेशन को कॉपी करके कहाँ पर ले आऊँ, स्टार्टअप कन्फिगरेशन में या एन वी रैम में, और तब मैं राउटर को ऑफ़ करूँ और फिर ऑन करूँ, तो आपकी जितनी भी सेटिंग्स हैं वो उड़ेंगी नहीं, वहीं पर पड़ी हुई होंगी, ये याद रखें। अच्छा, इस वक्त चूँकि मैंने 3 पासवर्ड्स लगाए हैं राउटर पे, तो मुझे चेक करना है अपनी रनिंग कन्फिगरेशंस को जो कि रैम में है। और जब मैं रनिंग कन्फिगरेशन को चेक करूँगा तो मुझे ये 3 पासवर्ड्स नज़र आने चाहिए। तो उसकी कमांड है जी, ये एक अब कमांडें ऐड हो रही हैं ना अपने पास, ये नोट करते जाएँ। शो तो बहुत देखेंगे आप, और RUN लिखें और टैब दबाएं, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्या लिख रहा है बताओ भाई, शो करो किसको, रनिंग कन्फिग को। इंटर किया। अच्छा, तो ये देखें, ये यहाँ से शुरू हो रही है कमांड। ये मोर का मतलब है नीचे भी है, नीचे करते जाएं करते जाएं। ये मैं थोड़ा सा ऐसे ऊपर करता हूँ। अभी शुरू में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब प्रैक्टिस होगी ना फिर आपको मज़ा आएगा इसमें। ये देखिए यहाँ से शुरू हो रही है, ये कमांड यहाँ पर लिखी थी मैंने, ये यहाँ एंटर किया था, और यहाँ से ये आपको सारी बता रहा है कि इस वक्त आपकी रनिंग कन्फिगरेशन जो रैम में है इसमें क्या क्या। ये देखें एंड तक ये है सारी, ठीक है ना, ये जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया है। तो वर्जन बता रहा है आपको। चलिए इनको फ़िलहाल छोड़ें, मैं आपको असल चीज़, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है राउटर की, कोई भी पढ़ सकता है। अगर आप नीचे आए ना थोड़ा सा, तो ये देखो, आपको हम अपने काम की चीज़ देख लें ना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको। ये क्या है, ये वही कमांड है जो मैंने लिखी थी, लाइन कंसोल 0 पासवर्ड क्या दिया था। अब ये देखो, किसी को अगर ये कमांड आती है और आप प्रिविलेज मोड को ऐसे ही छोड़ कर कहीं चले जाते हो, कोई बंदा आता है शो रनिंग कन्फिग लिखता है, तो वो तो नज़र आ जाएगा उसको, पासवर्ड क्या है GBGC, ऑक्स का क्या था GBGC, और VTY का टेलनेट का क्या था GBGC। तो कितनी डेंजरस है ये, ठीक है ना, कितना डेंजरस है। तो ये तो आपने रनिंग कन्फिगरेशन को देख लिया। अब देखो अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं। इस वक्त ये रैम में है तमाम सेटिंग्स, रनिंग कन्फिगरेशन, मैंने इनको सेव नहीं किया स्टार्टअप कन्फिगरेशन में, NV रैम में। मैं क्या करता हूँ, इसको बंद किया यहाँ से, ठीक है, इसको बंद किया। मैं राउटर पे जाता हूँ और राउटर को एक मैं गुस्ताखी करने लगा हूँ। ये ऑन है ना, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया और दोबारा मैंने इसको ऑन किया। अब मैं दोबारा PC में गया, टर्मिनल किया, ओके किया, वो देखें दोबारा लोड हो रहा है ना शुरू से। ऑफ़ करके ऑन किया तो वो देखें सारी दोबारा से हुआ, और इसको नो किया, एंटर। क्या फ़र्क नज़र आया आपको, थोड़ा सोचें। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा कि इसने तो यूज़र मोड के लिए पासवर्ड ही नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा यार, वो इसलिए नहीं मांगा कि वो तमाम के तमाम जो पासवर्ड्स थे वो हमने लगाए तो थे, लेकिन वो रनिंग कन्फिगरेशन में थे, रैम में थे, और हमने उन सेटिंग्स को, उन पासवर्ड्स को, उन कन्फिगरेशंस को NV रैम में या स्टार्टअप कन्फिगरेशन में सेव किए बगैर राउटर ऑफ कर दिया था। तो वो सारी सेटिंग्स तो गई ना। अब जो दोबारा मैंने राउटर ऑन किया तो पासवर्ड्स तो नहीं है, वो तो उड़ गए हैं, तो कहाँ से मांगेगा मुझसे पासवर्ड, वो तो नहीं मांगेगा मुझसे पासवर्ड, ठीक है। तो ये बड़ा मसला होता है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि MS वर्ड में काम कर रहे हो तो साथ साथ सेव करते रहा करो, सेव नहीं करोगे लाइट चली जाएगी तो दोबारा शुरू से काम करना होगा, ये वही चक्कर है सारा। तो अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से जल्दी से, अब मैं ज़रा जल्दी से कर रहा हूँ, ठीक है। कन्फिगर टर्मिनल, और मैं करता हूँ लाइन कंसोल 0 पासवर्ड GPGC लॉगिन, ठीक है। और मैं करता हूँ कन्फिगर टर्मिनल लाइन VTY 0 पासवर्ड GPGC लॉगिन, एक ये हो गया। और फिर मैं करता हूँ लाइन ऑक्स 0 पासवर्ड GPGC और लॉगिन। अब मैंने फिर से 3 पासवर्ड लगा लिए, एग्ज़िट किया। ये जल्दी मैंने इसलिए किया कि दूसरी बार कर रहा हूँ ना, फिर आप खैर पॉज करके देख लीजिएगा। अब अगर मैं शो रनिंग कन्फिगरेशन करता हूँ तो देखें नज़र आएंगे आपको नीचे पासवर्ड्स कहाँ पर हैं, ये हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं वो गुस्ताखी नहीं करूँगा। अब मैं राउटर को बंद करने से पहले एक काम करूँगा, ये कमांड भी आप लिखें कि मैंने कॉपी करना है रनिंग कन्फिगरेशन को, कहाँ पर, स्टार्टअप में। रनिंग कहाँ पर है, रैम में। स्टार्टअप कन्फिगरेशन कहाँ पर है, NV रैम में। तो कमांड है उसकी बेसिकली 2 कमांडें हैं, एक है कॉपी, रनिंग को उठाओ और कहाँ रख दो, STAR लिख के टैब दबाएँ,
इसका मतलब ये होता है कॉपी करो, कॉपी करो, किसको कॉपी करो, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में जो कुछ है उठाओ उसको और कहाँ रख दो, एनवी रैम में। या इसका ये मतलब भी है कॉपी करो रैम में जो कुछ है और उठा के ले आओ एनवी रैम के अंदर और इंटर। ठीक है, और वही आपसे पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन फाइल नेम क्या हो, हम कहते हैं यही हो, दोबारा एंटर करें। और वो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्डिंग कन्फिग्रेशन ओके, यानी कि अब हुआ ये है कि रनिंग कन्फिग्रेशन को रैम से उठाकर उसने एनवी रैम में स्टार्टअप में सेव कर दिया। अब आप चाहते ये हैं कि आप देखें कि स्टार्टअप कन्फिग्रेशन की कमांड क्या है, शो की कमांड है। तो शो के लिए हमें प्रिविलेज मोड में आना होगा, हम ऑलरेडी प्रिविलेज मोड में हैं। तो आप लिखें बहुत आसान, शो STAR टैब, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इंटर। तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ से तमाम उठाकर उसने कहाँ पर रख दी, ये सारा देखें स्टार्टअप में। और ये देखो ये पासवर्ड भी यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, अब मैं ये कर रहा हूँ कि बस ये आखिरी चीज़ है, मैं ये करता हूँ कि राउटर पे जाता हूँ, इसको मैं यहाँ से ऑफ़ करता हूँ, ऑफ़ किया, ऑन किया। अब मेरा आपसे सवाल ये है, ज़रा सोचें कि मैं अब जब राउटर ऑन करूँगा तो क्या मुझसे यूज़र मोड का पासवर्ड मांगेगा कि नहीं मांगेगा, जल्दी से सोच के बताएं। जी, जिन्होंने हाँ कहा है तो वो तो चैम्पियंस हैं, बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखें ज़रा जी, अब आपसे पासवर्ड मांग रहा है। अब आपसे पासवर्ड इसलिए मांग रहा है कि आपने राउटर बंद किया, ठीक है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन उड़ गई, लेकिन वो तमाम चीज़ें आपने कॉपी करके कहाँ पर रख दी थी, स्टार्टअप में। और स्टार्टअप कहाँ पर होता है, एनवी रैम में, और एनवी रैम में से डाटा नहीं उड़ा करता। तो देखें आपसे पासवर्ड मांग रहा है, मैंने लिखा GPGC एंटर और एनेबल एंटर। तो ये देखें ये बेसिकली जो नई चीज़ थी ये आपके लिए थी कि यूज़र मोड का पासवर्ड कैसे लगता है, टेलनेट का पासवर्ड कैसे लगता है, ऑक्स मोड पे कैसे लगता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक की जाती है, स्टार्टअप कैसे चेक की जाती है, कॉपी कैसे करते हैं आप रनिंग को स्टार्टअप में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।